पहली कविता का शीर्षक है उम्मीद में चलना की सुबह होगी। हम चले जा रहे थे सड़क पर लहू बोते, गलत पते पर पहुंचने वाले चिट्ठियों की तरह। हमें अपने गांव में जीने की उम्मीद नहीं, अपने माटी में मरने का सुख लिए जा रही थी। हमें वह रंग नहीं लौटना था। जब हम चले तो यह उम्मीद थी कि कोई तो हमें इस तरह देख घर पहुंचा ही देगा। कुछ पैसों के साथ पॉकेट में अनिवार्यतः पता रख लिया था। जैसे जैसे हम अपने घरों की दूरी को कम करते जाते थे, मौत से भी दूरी कम होती गई। जिंदा तो हम वैसे भी घर नहीं पहुंचते। जिस दिन डेरा छोड़ा था उसी दिन मर गए थे। वहां पहुंचे सशरीर तो भी जिंदा होते, बस बेबस और लाचार आत्मा मर चुकी थी। अच्छा हुआ लवारिस समझ रास्ते में ही अंतिम संस्कार कर दिया। कोई सहृदय नहीं, दयावान नहीं आया था। हम में से ही हमसा कोई राहगीर ही रहा होगा। वो खुशकिस्मत थे जिन्हें अपने घर मिले, जिन्हें अपना मुकाम मिला। हम बियाबा में थे और उम्मीद थी कि घर में बहार आई होगी। जब हम मरे हम कदम बहुत थे, पासबा कोई न था, दरो दीवार न थी। बस कदम कदम पर जिंदगी थी, नींद न थी। हम मेहनत कश थे, सड़क बना सकते थे तो उस सड़क पर फूल भी खिला सकते थे। हमने अपने लहू को रोपा और रक्त बीज सा लाल फूल खिला। जिसे किसी अनुष्ठान में किसी नेता के सम्मान में नहीं चढ़ना था, बेहया के फूल की मानींद इसे भी उपेक्षित रहना था। आखिरकार लाखों बलि चढ़े तब यह फूल खिले थे सड़कों पर। हम सिर्फ आंकड़े थे अथवा एक पौवा और 100 रुपल्ली में बदल जाने वाले वोट भर। सो हमारे लिए योजनाएं और वादे सिर्फ कागजी थे। हकीकत सिर्फ एक कभी न समाप्त होने वाली एक असमाप्त दिशा भर, जिस ओर हमारा घर था और हमें सबसे बेफिक्र होकर उस ओर चलते जाना था जिसे पूरब कहते हैं। एक कविता जिसका शीर्षक है परित्यक्त। वे पत्थर जिन पर लगातार पड़ते हथौड़े के प्रहार, गढ़ते गढ़ते छेनी जिस पर टूट गया। गढ़ और अनगढ़ के बीच में त्रिशंकु की तरह झूलते कहाँ जाते हैं जो मूर्ति बनते बनते रह जाते। फूल माला से वंचित पूजा विधान दूर तक नहीं फटकते जिनके पास किसी शालिग्राम से अधिक उपयुक्त है मेरे लिए। मैं उन्हें चुनता हूँ अपना देवता जो अनगढ़ हैं। भव्य मंदिरों में वास किए हुए प्रतिष्ठित वे भगवान किसी समर्थ और सफल मूर्तिकार के आशाकांक्षी हाथ से निर्मित सफलता के परचम लिए सौंदर्य गाथा कह रहे हैं। वे पत्थर मात्र हैं मेरे लिए। मेरे देवता प्रतिष्ठित नहीं परित्यक्त हैं। वे अधिक सुंदर हैं अपनी अपूर्णता में। वे अधिक संवादी हैं अपने एकांत में। वे अधिक अपने हैं अपनी असफलताओं में। उस अरण्य शरण्य लिए हुए अर्धनिर्मित परित्यक्त अकेले बाबा को मैं अपना देवता चुनता हूँ, जो देवता तो नहीं बन पाए पर मेरी खंडित आस्था में मानुष कथा के अग्रहार वे अधिक मनुष्य हैं। और एक अंतिम और छोटी कविता जिसका शीर्षक है विदाई। यह अनंत मृत्यु का दौर है, इतना कि मर जाए और कोई अंतिम विदाई न दे। यह मनुष्य के नहीं ईश्वर के भी मर जाने का वक्त है। ऐसे वक्त में अगर मनुष्यता जी गई तब शायद ईश्वर भी बच जाए।